इस वीडियो चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर गुजरते दिन के साथ समय बदलता है और हम सभी को अपने में शामिल कर लेता है। वह सब जो हम थे और हैं, लेकिन विशेष रूप से वह जो हम बन सकते थे और हो सकते थे। हालांकि हम सब जो कुछ भी प्रतिदिन देखते और जीते हैं, उससे इतने अधिक प्रभावित होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है मानो हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी के घेरे में भी नहीं आना चाहते हैं, जो बनाने की दिशा में है, और अदृश्य दुनिया से निर्माण और देखना अधिक से अधिक और हमारे करीब। यह वीडियो चैनल आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह और धन्य वर्जिन मैरी की ओर से तब और अब भेजे गए स्वर्गीय प्रेम पत्र प्रस्तुत करता है और आपको देता है, ताकि हम भगवान के मिलने की स्वर्गीय शादी के लिए ठीक से तैयारी कर सके। आज हम रोमानिया के न्यू जेरूसलम के पवित्र मठ में हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा बोले गए परमेश्वर के वचन को प्रस्तुत करते हैं। 1000 साल के राज्य पर परमेश्वर का वचन। इस विषय पर परमेश्वर के वचन से ग्रंथों का चयन। ओ मेरे प्रियजनों, अवज्ञा के पाप के भुगतान और लूसीफर की दास्ता से मुक्ति के कार्य के साथ भगवान ने मनुष्य पर अपने कार्य को कितनी मेहनत से किया, क्योंकि मनुष्यों ने प्रियवी पर केवल बुराई ही की है और यहोवा ने प्रियवी पर सब मनुष्यों को डुबाकर नष्ट कर दिया, और एक मनुष्य अपने घराने समेत रह गया, जिसे परमेश्वर ने देखा कि यह धर्म के मार्ग में प्रिय है। और तब परमेश्वर ने काम किया इब्राहिम पर और उसके माध्यम से मनुष्य के उद्धार का वादा किया। तब मेरे पिता आए और शरीर का उपयोग किया और इब्राहिम के सामने गए और इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, और भगवान ने इब्राहिम और इब्राहिम के वंश पर किए गए वादे के माध्यम से मनुष्य को छुटकारा दिलाया, जो मुक्ति के रहस्य को पूरा करने के लिए उचित समय पर आएगा। देखो, मेरे पिता इब्राहिम, मलिकिसिदक ने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, क्योंकि मलिकिसिदक परमेश्वर का याजक था और इब्राहिम से भी बड़ा था। पृथ्वी पर इब्राहिम से महान कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिता ने उसे प्रतिज्ञा दी थी। और देखो, इब्राहिम जैसे महान व्यक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। मेरे पिता ने देहधारण किया और छोटे बच्चे को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इब्राहिम में अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया। और मलिकिसिदक को याजक किसने बनाया? क्योंकि उसका पिता शारीरिक रूप से मूर्तियों का सेवक था और सलेम शहर के बच्चे मूर्तियों की पूजा करते थे। और मेल्कीसेदेक इस अधर्म से बहुत आहत हुआ और उसने मेरे पिता के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना की कि सलेम की पूरी भूमि उसे दे दी जाए। खो गया और उसमें से कुछ भी शेष न रहने दिया, कि इतना भ्रम और झूठ फिर न फैलाया जाए। और वह उसी क्षण नष्ट हो गया, और एक ही क्षण में नगर नष्ट हो गया, और पता न चलता था कि वह है। और वह अकेला रह गया और परमेश्वर के पास जाकर पहाड़ों में रहने लगा। और मेरे पिता ने उसे अपना याजक कहा, क्योंकि मेल्कीसेदेक ने बलिदान चढ़ाया था प्रभु के प्रति उसके प्रेम के कारण, और किसी ने भी उससे बड़ा बलिदान नहीं दिया। उसने सारे नगर और सारे गोत्र और अपनी सारी प्रजा को केवल इस वचन के साथ, हे मेरे प्रिय, यहोवा के लिए बलिदान कर दिया। और वह बिना गोत्र, बिना आदि और बिना अंत के रह गया। उसकी शुरुआत, उसकी दौड़ की शुरुआत कहीं भी ज्ञात नहीं थी, नहीं उसकी दौड़ के अंत का कोई निशान था, क्योंकि सलेम जहाँ था वह स्थान इतनी अच्छी तरह से बसा हुआ था कि अगर वह वहाँ से गुजरता तो किसी को भी संदेह नहीं होता कि वहाँ उसने एक परिवर्तन रखा था। उसके दिनों की शुरुआत के बारे में कौन जान सकता था? कोई नहीं, क्योंकि उसका अंत किसी ने नहीं जाना। वह परमेश्वर का याजक था, क्योंकि उसने अपना सब कुछ, अपनी सारी विरासत परमेश्वर को बलिदान कर दी थी, और उसके पास अपने शरीर और अपने परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। यही कारण है कि वह मनुष्य जो मनुष्यों के बीच मेरे अवतार से पहले था, बचाया गया था,
क्योंकि मेरे पिता ने इब्राहिम की गोद में अपने अवतार पुत्र के लिए प्रतीक्षा करने का स्थान तैयार किया था। जीवन के वृक्ष के लिए मेरे बच्चों मैं हूँ, और मुझसे उम्मीद की गई थी फल उत्पन्न करना और स्वर्ग का प्रवेश द्वार बनना। और यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है कि मेरे बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और यह कहता है कि मैं द्वार हूँ, और इसके माध्यम से स्वर्ग में पहला कदम रखा गया था। सबसे पहले मैं मृतकों में से जी उठा, और फिर जैसा कि वादा किया गया था, प्रत्येक व्यक्ति बारी बारी से अपनी कंपनी में शामिल हुआ। और स्वर्ग में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? देखो, चोर स्वर्ग में प्रवेश कर गया, और यद्यपि उसके पास कुंजी थी, परंतु जब तक मैं पहले न उठा तब तक उसके लिए द्वार न खोला गया। वह क्रूस के साथ पहुंचा और स्वर्ग के सामने स्वर्गदूत की घोषणा की, लेकिन जब तक मैं नहीं पहुंचा उसने इसे नहीं खोला, क्योंकि पहले मैं नरक में था और फिर मैं फिर से जी उठा, और मैं जीवन के वृक्ष का प्रवेश द्वार बन गया जो स्वर्ग में है, जो दिव्य त्रिमूर्ति का सबसे पवित्र स्थान है। और फिर जीवित और मृत लोगों पर भगवान का राज्य शुरू हुआ। लेकिन दुनिया ज्ञान के बिना नहीं है, कुछ मत समझो, क्योंकि तब परमेश्वर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली और मृत्यु को विजय में निगल लिया, क्योंकि तब से प्रत्येक आत्मा अपनी संगति की पंक्ति में खड़ी हो जाती है, और यदि वह मेरे साथ मेरे पास आती है तो पुनर्जीवित हो जाती है, जैसा कि लिखा है, धन्य और पवित्र वे हैं जो पहले पुनरुत्थान में भाग लेते हैं, क्योंकि उन पर दूसरी मृत्यु का अब कोई अधिकार नहीं है, और वे परमेश्वर के याजक हैं और 1000 वर्ष तक मसीह के साथ राज्य करते हैं। और जो लोग मसीह के पास नहीं गए वे नहीं उठे और अन्य 1000 वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहे। और देखो, शैतान ने पृथ्वी की जातियों पर अपना विनाश और अपना धोखा लगभग पूरा कर लिया है, और मसीह में मरे हुए सब जी उठेंगे उनके शरीरों की मुक्ति के लिए, क्योंकि उन्होंने मसीह के साथ राज्य किया है और मसीह का राज्य न्याय करने को बैठा है। हे मेरे लोगों, तुम मृतकों के पुनरुत्थान के इस रहस्य को अभी भी सहन नहीं कर सकते, और तुम्हें इसे अब तक समझ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने इस रहस्य पर अच्छी तरह से पर्दा डाल दिया है। और देखो, बुद्धिमान लोग इस रहस्य को समझते हैं, जो तब कहा जाता है जब आप ऐसा कहते हैं, मैं मृतकों के पुनरुत्थान और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करता हूँ। ओह, यदि आपने प्रतीक्षा की तो आप जानते थे कि आप किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, और यदि आप जानते थे तो आपने प्रतीक्षा की, लेकिन आपने इंतजार नहीं किया। और देखो, आप नहीं जानते, और आपकी आंखें देखने के लिए रखी गई हैं, और आप देखते नहीं हैं कि आप किताब नहीं पढ़ते हैं, और यदि आप नहीं पढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता है। और इसे पढ़ने और समझने के लिए तुम्हें स्वर्ग से नीचे आना होगा। हे ईसाई, तुम्हें स्वर्ग तक जाना होगा और फिर इसे पढ़ने के लिए नीचे आना होगा। मैं तो इसलिए आया कि तुझसे हाथ मिलाऊं और स्वर्गीय वस्तुएं तुझे दिखाऊं, और तूने मुझसे हाथ न मिलाया कि मेरे साथ चले और देखे और समझे और विश्वास करे। हे मेरे लोगों, मैं तुम्हारे पास आकाश लेकर आया हूँ, परंतु तुम देखते नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें देखने के लिए टिकी हुई हैं। वे अविश्वास में लगी हुई हैं, और रोटी तोड़ते समय तुम मुझे नहीं जानते, जैसा कि एम्मौस के लोगों ने मुझे उसके बाद जाना जी उठना। परंतु अब भी मैं पुनरुत्थान के पीछे हूँ और मार्ग में तुम्हारे साथ हूँ, और तुमसे धर्म ग्रंथों में से बातें करता हूँ, परंतु तुम्हारी आंखें फिर देखने नहीं देती। और मैं तुमसे विनती करने को आता हूँ कि तुम मुझसे तेल मोल ले आओ। अपनी आंखों में तेल लगा कर देख कि मैं अपना सोना और अपना वस्त्र अपने ऊपर ले लूं, क्योंकि मैं यहाँ खड़ा हुआ तेरे द्वार पर खटखटाता हूँ। मेरे लिए खुला, देखने के लिए खुला। और यदि तुम न देखोगे तो इसका अर्थ यह है कि तुम मेरे लिए न खुलोगे।
परंतु यदि मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ तो मैं तुम्हें न्याय से डांटूंगा कि तुम मन फिराओ, हे मेरे अंत के लोगों, कि तुम परदेशी हो, हे लोगों अंत। और क्या आप अभी भी अपनी शुरुआत की ओर नहीं देख रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारे आरंभ से एकाकार करना चाहता हूँ, ताकि अंत तक तुम बचे न रहो। मैं आपको शुरुआत में वापस लाना चाहता हूँ कि यहाँ जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग में था, अदन के स्वर्ग में, स्वर्ग के पेड़ों में से एकमात्र था जो फल नहीं खाता था। वह भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष के निकट था, परंतु जीवन के वृक्ष में फल न हुआ, न मरा, और इसी कारण मनुष्य निकाला गया। ऐसा न हो कि फल के समय हाथ बढ़ाकर बिना पूरा फल तोड़ ले। ऐसा न हो कि वे अवज्ञा करके स्वर्ग में सर्वदा के लिए निवास करें। और उस पुरुष को फिर भूमि पर गिरा दिया गया, और वह भूमि पर गिरकर लौट गया। परंतु मैं जीवन का वृक्ष था, और मैंने 2000 वर्ष पहले फल लगाया, और मैं जीवन के वृक्ष का प्रवेश द्वार था। मैं जीवन का वृक्ष था, और मैं जीवन के वृक्ष का द्वार भी था। और मैंने पुनर्जीवित होकर शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और अपने राज्य में राज्य किया। परंतु तुम यह नहीं समझते कि यह कैसे हुआ कि जो मनुष्य लूसीफर की पूजा करता था, उसने मेरे राज्य के पुत्रों को बाध्य किया, और जो मसीह में विश्वास करता था उसे मनुष्य निर्मित जानवर के सामने झुकने के लिए मजबूर किया। और यदि उसने जानवर की पूजा नहीं की तो उसने मसीह की गवाही के लिए शहीद किया गया था, क्योंकि मैं उन लोगों पर शासन कर रहा था जो मेरे प्रति वफादार थे, और मैं अपने नाम पर और अपनी गवाही के लिए बहाए गए रक्त के माध्यम से विजय प्राप्त कर रहा था। और मैं भीड़ को विश्वास में ला रहा था, और मैं शासन कर रहा था और पवित्र कर रहा था पृथ्वी। और शैतान बंधा हुआ था। जो अच्छी तरह सुनता है वह समझ ले, क्योंकि शैतान ने मेरे मसीहियों अर्थात मेरे राज्य के पुत्रों, जिन पर मैं राज्य करता हूँ, पर जय नहीं पाई। यह आज के संदेश का अंत है। भगवान आपको आशीर्वाद दे और आपको अपने पवित्र हृदय के करीब रखे। तथास्तु।